कैसा आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल जी परीक्षा ज्ञान में। तो हमारा जो आज का विषय है वह है आपकी हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटियों के बारे में। यहाँ पर मैंने केवल 7 जिलों की पर्वत चोटियों के बारे में ही लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं जो जितने भी आपके पर्वत चोटियां जो बची हुई है उसे कवर करेंगे। मैंने इन पर ट्रिक भी बनाई है। मुझे ट्रिक बनाने की बहुत आदत है क्योंकि मुझे खुद भी ट्रिक के माध्यम से ही याद होता है। तो आई थिंक मेरे जैसे कई और बच्चे होंगे जो ट्रिक बनाते रहते होंगे, याद करने की कोशिश करते रहते होंगे, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले हम करेंगे चंबा जिले के बारे में। चंबा जिले में है आपकी सबसे पहले आएगा आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल जो पर्वत जो चोटी है वो चंबा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आपका, फिर सेकंड आपका नरसिंह टिब्बा, ये भी आपका चंबा जिले में स्थित है। फिर आपका गौरी देवी का टिब्बा, ये भी आपका चंबा जिले में स्थित है। फिर आपका कैलाश पर्वत, ये भी आपका चंबा जिले में स्थित है। इसकी हाइट है आपकी 56-60, ठीक है, 5660 56-60, क्योंकि कई बार इसकी हाइट भी पूछी गई है तो इसलिए मैंने इसको भी लिखा है, भी ध्यान रखनी है आपने। फिर आपका बड़ा खाड़ा, ये भी आपका चंबा जिले में स्थित है। और कंडा, बड़ा कंडा भी, देखो बड़ा खड़ा और बड़ा कंडा ये सेम है, तो ये आपका चंबा जिले में स्थित है। फिर आपका तामसर चोटी भी आपकी चंबा जिले में स्थित है। देखो अगर तो पूछे तामसर दर्रा, सॉरी, अगर पूछे तामसर दर्रा, फिर आएगा आपका कांगड़ा और चंबा जिले के बीच में, ठीक है। और अगर पूछे आपसे तामसर चोटी, फिर आपका आएगा केवल चंबा जिला। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने इस तरह से ध्यान रखने हैं। फिर है आपका ग्यास पर्वत भी आपका चंबा जिले में ही स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान तो रहेंगे नहीं इस तरह से, तो इसको चलिए ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। ट्रिक बनेगी आपकी यहाँ से, नरसिंह से, ठीक है। नरसिंह जो टिब्बा है यहाँ से बनेगी। नरसिंह ने अपने सर से आएगा आपका तामसर, ठीक है। नरसिंह ने अपने सर के साथ बड़ा खाड़ा से आएगा आपका बड़ा खाड़ा और बड़ा कंडा, दोनों आपके क्लियर हो रहे हैं। बड़ा खाड़ा लेकर कैलाश पर्वत पर, कैलाश से आपका कैलाश क्लियर हो रहा है। और कैलाश पर्वत पर गौरी देवी की पूजा की चंबा जिले में, ठीक है। गौरी से आपका गौरी देवी क्लियर हो रहा है, चंबा से आपका चंबा क्लियर हो रहा है। गौरी देवी की पूजा की चंबा जिले में, पूजा कितने दिनों तक की? 11 दिनों तक, ठीक है। तो 11 से आपका ग्यास पर्वत, ठीक है, 11 दिन तक पूजा की। एक बार बता देती हूँ दोबारा से। नरसिंह ने अपने सर के साथ बड़ा खाड़ा लेकर कैलाश पर्वत पर गौरी देवी की पूजा की चंबा जिले में, और वो पूजा 11 दिन तक की उसने, ठीक है। कितने दिन तक की? 11। मिल रहा है ना ग्यास पर्वत, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। छोटे छोटे से शब्दों को लेकर मतलब ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करनी है आपने। तो इस तरह से आपके चंबा जिले के हो जाएंगे। फिर चलते हैं आपका कांगड़ा पर। कांगड़ा में है हमारे पास हनुमान टिब्बा। हनुमान जो टिब्बा है ये आपका कुल्लू और कांगड़ा ये दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री पर स्थित है, यहाँ पे जैसे, ठीक है, जैसे बाउंड्री है ना बनी हुई, तो यहाँ पे स्थित है ये। पर ये जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है ये कांगड़ा का ही आएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये वहां पर जो राइट आंसर वो कांगड़ा ही होता है, ठीक है। इसकी हाइट है आपकी 5932, याद रख लेना अगर आपने याद रखनी होगी। फिर आपका चोलांग भी आपका कहाँ पे आएगा? कांगड़ा जिले में। तो सबसे ऊंची जो पर्वत जो चोटी आएगी कांगड़ा की, वो आपका हनुमान टिब्बा है। जो सेकंड आपकी पर्वत चोटी है कांगड़ा में, वो आपका चोलांग है। तो ध्यान रखना आपने दोनों को। इस पर ट्रिक भी बनाई थी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, जब मैंने आपको पर्वत चोटी के बारे में करवाया था, तो उसमें मैंने ट्रिक बनाई थी। ट्रिक थी हमारी, हनुमान का जो चोला है बहुत ही गाढ़े रंग का है। हनुमान से आपका हनुमान टिब्बा क्लियर हो रहा था, ठीक है। चोलांग से आपका हनुमान का जो चोला है वो बहुत ही गाढ़े रंग का है। चोल से आपका चोलांग क्लियर हो रहा था, ठीक है। गाढ़े से आपका कांगड़ा क्लियर हो रहा था, ठीक है। गाढ़े गढ़ ये पीछे वाला मिल रहा था, तो ऐसे आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ट्रिक थी इसके ऊपर। फिर चलते हैं आपका कुल्लू पे। कुल्लू में काफी सारी पर्वत चोटियां हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार इसको एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें हमारे पास है डिब्बी बोकरी, ये कुल्लू की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है डिब्बी बोकरी। इसकी हाइट है आपकी 6400 मीटर, ये भी ध्यान रखना आपने। फिर सेकेंड आपका श्रीखंड भी आपका कुल्लू में स्थित है, ठीक है। इसकी हाइट है आपकी 51 और 82,
8182, ठीक है, 8182, ये भी कई बार पूछी गई है इसलिए मैंने इसको भी लिखा हुआ है। फिर आपका सांचा, ये भी आपका कुल्लू में स्थित है। फिर आपका देव टिब्बा, ये भी कुल्लू में स्थित है। फिर आपका सोलांग है, ये भी आपका कुल्लू में ही स्थित है। सोलांग और चौलांग, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है, सोलांग और चौलांग, ठीक है। देखो चौ याद रखना आपने और वहां पे आपने चौलांग और सोलांग, ठीक है। तो सोलांग आपका कुल्लू आएगा। ऐसा ट्रिक भी है इस पर बनी हुई, ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो। फिर आपका प्रांगला, ये भी आपका कहाँ पर है, ये आपका कुल्लू में स्थित है। फिर आपका उमाशिल्ला, ये भी आपका कहाँ पर है, कुल्लू में स्थित है। फिर आपका पिन पार्वती, पिन पार्वती भी आपका कहाँ पर है, आपका कुल्लू में स्थित है, ठीक है। फिर आपका मेवा कांदिनू, मेवा कांदिनू भी आपका कहाँ पे, कुल्लू में स्थित है। थोड़ा नाम बहुत अलग सा है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। मेवा कांदिनू ये भी आपका कुल्लू में स्थित है। फिर आपका पतालसू, पतालसू भी आपका कहाँ पर स्थित है, पतालसू भी आपका कुल्लू में स्थित है। फिर आपका इंद्र किला, इंद्र किला या फिर इंद्रासन, ठीक है, दोनों आपने ध्यान रखने हैं, दोनों नाम इसी के ही है। तो ये भी कहाँ पे आपका कुल्लू में ही स्थित है। फिर आपका क्षितिधार, क्षितिधार भी पूछा गया एग्जाम में, ये भी आपका कुल्लू में स्थित है, ठीक है। तो काफी सारे हैं इसलिए ऐसे ध्यान नहीं रहे, याद नहीं हो पाएगा, तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे, ठीक है, याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए ट्रिक बनेगी आपकी यहां से, श्रीखंड से, ठीक है। श्रीखंड, श्रीखंड ने उमा और पार्वती को सच्चा, ठीक है, श्रीखंड ने उमा और पार्वती को सच्चा पता दिया, किसका, इंद्र का, कहां पर, कुल्लू में। श्रीखंड ने, श्रीखंड से आपका श्रीखंड क्लियर हो रहा है, उमा से आपका उमाशिला हो रहा है, पिन पार्वती से आपका पिन पार्वती क्लियर हो रहा है। सच्चा, श्रीखंड ने उमा और पार्वती का सच्चा, सच्चा से आपका सांचा क्लियर हो रहा है, ठीक है। सच्चा पता, पता से आपका पतासु क्लियर हो रहा है। सच्चा पता दिया इंद्र को, तो इंद्र किला आपका क्लियर हो रहा है, कहां पर दिया, कुल्लू में। तो ये ऐसे आपने ध्यान रखना है। फिर आपका जो सेकंड ट्रिक है मेरी, सेकंड है आपकी, यहां से बनेगी प्रांगला से, ठीक है। परी ने, ठीक है, परी ने कुल, परी से आपके प्रांगला क्लियर हो रहा है, कुल से आपका कुल्लू क्लियर हो रहा है। परी ने कुल 16, 16 से आपका सोलांग क्लियर हो रहा है। परी ने कुल 16 डिब्बी, डिब्बी से आपका डिब्बी बोगरी क्लियर हो रहा है, 16 डिब्बी दी मुझे और शीतल को, ठीक है, मुझे और शीतल को। शीतल भी आ सकता है और शीतू भी आ सकता है, शीतू भी लड़की का नाम होता है ना, तो शीतल शीतू जो आपको अच्छा लगे वो आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। दोबारा बताती हूँ यहाँ से, परी ने 16 डिब्बी, परी ने कुल से आपका कुल्लू, परी ने कुल 16 डिब्बी, 16 से आपका सोलांग आ रहा है, 16 डिब्बी से आपका डिब्बी बकरी, 16 डिब्बी दी मुझे और शीतल को। मुझे से मेवा कांदेनु, म मिल रहा है ना मुझे, तो ऐसा में ध्यान रखना है। देखो छोटे छोटे शब्दों को पकड़ना है आपने, ठीक है ना। तो यही आपको हेल्प मिलेगी, नहीं से आपको हेल्प मिलती है एग्जाम के टाइम में ना, छोटे छोटे शब्दों से, एक एक शब्द के, अच्छा मेवा, तो मुझे से मेवा आ गया आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है, ध्यान रखने की कोशिश करनी है। तो जैसे आपका सोलंग हो गया, सोलंग और चोलांग हो गया, ये भी सेम है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है आपने, ठीक है, जो ये सेम होते हैं ना, क्योंकि इनमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। आपका ये है सांचा है और आपका सांचा है, सांचा आपका पर्वत है और सांच आपकी दर्रा है, ठीक है। अगर पूछे सांचा पर्वत कहाँ है तो आपका कुल्लू आएगा, लेकिन अगर पूछे सांच दर्रा कहाँ है तो आपका चंबा आएगा, ठीक है। सांचा, आ की मात्रा पीछे वाला पकड़ना है आपने, ये वाला सांचा, तो आपका कुल्लू में आएगा। और सांच पूछे खाली, सांच दर्रा कहाँ है तो आपका चंबा में आएगा। ये जो सेम होते हैं ना, इनको आपने बहुत ही ध्यान से मतलब पढ़ना है, ठीक है, शब्दों को देखना है क्या लिखा हुआ है। तो ये आपने ऐसे ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख लेना है। फिर चलते हैं आपका मंडी पे। मंडी में आपकी नागरू है, ठीक है, मंडी में नागरू है। मंडी का सबसे ऊंचा पर्वत भी आपका नागरू ही था, और मंडी में जो पर्वत है वो भी नागरू ही है, एक ही पर्वत है, ठीक है। और इसकी हाइट है आपकी 4400 मीटर, ये भी ध्यान रख लेंगे आपने। और जो ये नागरू है, ये आपका जो धौलाधार पर्वत रेंज आती है, पर्वत श्रृंखला है जो, ये उसी में स्थित है। मतलब क्वेश्चन आया है कि धौलाधार जो पर्वत जो आपकी श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपकी नागरू ही आएगी, ठीक है। जो मंडी की सबसे ऊंची है और आपकी धौलाधार जो रेंज है उसकी भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी नागरू ही आएगी, तो ध्यान रखना आपने ये। अच्छा, इसकी ट्रिक बनाई थी मैंने, नागुरु, यहीं से निकल रहा है नागुरु। नागू का जो गुरु है वो कहाँ पर, मंडी में
रहता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आपने। फिर आपका हमीरपुर, हमीरपुर में आपकी अवाध देवी, इसकी हाइट है आपकी 1100 मीटर। ठीक है, और ये सबसे छोटा क्या है, पर्वत भी है, ये भी ध्यान रखना आपने। सबसे ऊंचा आपका शिल्ला है जो कि किन्नौर में था, सबसे छोटा आपका अवाध देवी है, ये आपका हमीरपुर में है, 1100 मीटर इसकी हाइट है। तो इस पे ट्रिक बनाई थी हमने हमीर अमीर। ठीक है, जो अमीर लोग हैं वो क्या है, देवी का आह्वान करते हैं। ठीक है, तो आह्वान से आपका अवाध देवी क्लियर हो रहा था और अमीर से आपका हमीरपुर क्लियर हो रहा था। फिर आपका ऊना, ऊना में आपकी भारवेन। ठीक है, भारवेन इसकी जो हाइट है वो है आपकी 1200 मीटर। भारवेन ऊन क्या है, बहुत ही भारी है, इसकी ट्रिक ऐसी थी, ये ध्यान रखनी है आपने। तो इस तरह से आप इनको ट्रिकों के माध्यम से याद करना है। ठीक है, फिर बचा हमारा लासपित्ती। लासपित्ती में हमारे पास है मूल किला। मूल किला हमने क्या पढ़ा था, हिमनद। ठीक है, ऐसे रिलेट करके आप पढ़ोगे ना कि अच्छा हिमनद भी है मूल किला नाम से, और आपका पर्वत चोटी भी है, तो ना चीजें याद रह जाती है। इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ोगे ना, चीजों को हमेशा ऐसे पढ़ना चाहिए रिलेट करके, ध्यान रहती है चीजें। तो मूल किला क्या, आपकी पर्वत चोटी, ये भी आपकी लासपित्ती में स्थित है। फिर आपकी हरांगला, ये भी आपकी लासपित्ती में स्थित है। फिर आपका शालतू दापार, ये भी आपका लासपित्ती में स्थित है। फिर आपका मनीरेंग, ये भी आपकी लासपित्ती में स्थित है। ठीक है, इसकी हाइट है आपकी 5697 मीटर, ये भी ध्यान रखनी है आपने, क्योंकि लासपित्ती की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। फिर आपका गेफांग, जिसे लाहौर का मणिमहेश भी कहा जाता है, गेफांग, ये ग्लेशियर भी आपका, ये भी हमने पढ़ा था, तो ऐसे ध्यान रखना आपने रिलेट करके ना। ये भी आपका लासपित्ती में। फिर गेफांगो, दोनों एक जैसे नाम है, गेफांगो, ये भी आपका लासपित्ती में। फिर आपका शिंगरीला, ये भी लासपित्ती में आपका। फिर आपका मुकर बेहू, शिकर बेहू, दोनों तो चलो इजी है, एक जैसे नाम है, बेहू बेहू आ रहा है। फिर आपका लच्छांगला, फिर आपका श्रृंगला, ये भी इजी है, दोनों में गला गला आ रहा है लास्ट में। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना आपने। इस पर भी मैंने ट्रिक बनाई है, इसकी ट्रिक बनेगी आपकी मूल किला से, यहां से बनेगी मूल किला से। मुझे हरा कर, हरा से आएगा आपका हरांगला, मुझे हरा कर तुम शीघ्र ही, शीघ्र से आपका आएगा शिंगरीला। ठीक है, तुम शीघ्र ही इस पार्क से उस गुफा में जाओगे। पार्क से आपका ये पार क्लियर हो रहा है। ठीक है, पार्क से पार, देखो छोटे छोटे शब्दों को पकड़ना है आपने। ठीक है, तब जाके आप इनको याद रख पाओगे। पार्क से आएगा आपका मतलब पार, पार्क से पार, शातुदा पार, आपने ध्यान रखना है। शीघ्र से आएगा आपका शिंगरीला, उस गुफा में, गुफा से आएगा आपका गेफांगो, गेफांगो भी क्लियर हो रहा है और गेफांग, दोनों आपके क्लियर होंगे। ठीक है, उस गुफा में जाओगे। देखो शीघ्र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि शी से तो यहाँ पे शालतू भी आ रहा है ना, क्योंकि ये भी श है और ये भी आपके शो है, लेकिन शीघ्र ई की मात्रा आ रही है, शीघ्र, इसलिए यहाँ पे भी ई की मात्रा है, शिंगरीला। मैंने बोला था ना शब्दों को पकड़ना है आपने, तो शीघ्र ई की मात्रा है ना, शिंगरीला में ई की मात्रा है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखनी है अपनी चीजों को, छोटे छोटे शब्दों को पकड़ना है। शिंगरीला, शीघ्र, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका फिर। ठीक है, एक बार दोबारा बताती हूँ, मुझे हरा कर तुम शीघ्र ही इस पार्क से उस गुफा में जाओगे। पार्क लास्ट का लेना आपने यहाँ से, तो ऐसे आपने इनको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी क्या बचा हमारे पास, मनीरेंग। मनीरेंग मैंने आपको ट्रिक बनाई थी इसके ऊपर। तो मनीरेंग, मनी होता है आपका पैसा। पैसा सब ज्यादा किसके पास होता है, जो लाले लोग होते हैं, बड़ी हैं जो, मतलब लाले लोग होते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। तो आपका आएगा मनी, ल से आपका लाले लोग, ला से मतलब आपका लासपित्ती क्लियर हो रहा था, और मनी से आपका मनी रेंग क्लियर हो रहा था। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, और बचा मुकर बेहू, शिकर बेहू, ये चलो दोनों सेम सेम है, बेहू बेहू आ रहा है, ये तो आपको याद रह जाएगा। फिर आपका लच्छांगला श्रृंगला, इसमें भी गला गला आ रहा है लास्ट में, लच्छांगला श्रृंगला, देखो सेम सेम नाम आ रहे हैं। ठीक है, मुकर बेहू, शिकर बेहू, लच्छांगला श्रृंगला, 2-3 बार बोलोगे तो मतलब रिपीट करोगे इसको बार बार, तो ये याद हो जाएंगे आपको चारों। ठीक है, गेफांगो, तो चलो क्लियर हो रहा था। तो इस तरह से आपने ना ल, एक और भी है जैसे ल आ रहा है पीछे, श्रृंगला, लच्छांगला, ठीक है, शिंगरीला, हरांगला, मुलकिला, ये ल वाले अधिकतर आपके लासपित्ती में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये थे हमारे आज के पर्वत चोटियां। आज हमने हिमाचल प्रदेश के पर्वत चोटियों के बारे में करा।
तो इस पर ट्रिक भी बनाई थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी जो मैं ट्रिक बनाई छोटी छोटी सी। ट्रिक के माध्यम से क्या है ना, आपको याद रह जाती है चीजें। स्टोरी से छोटी छोटी स्टोरियां बना के हम जो चीजें याद करते हैं ना, वो हमें लॉन्ग टाइम तक मतलब याद रह जाती है। तो इसलिए मुझे तो खुद से याद रहती है चीजें, तो ट्रिक बना के तो मैं ट्रिक बनाती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने आप लोगों को भी ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश की। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आप लोगों को जितना भी कराऊं, बेशक कम कराऊं, लेकिन जितना भी कराऊं वो मतलब आप लोगों को समझ आए, आपके दिमाग में बैठे कि नहीं आज ये करवाया तो ये चीज हमें समझ आ गई है आज के वीडियो में। तो मेरी एक यही कोशिश हमेशा रहती है। तो अगर आपको ट्रिकें पसंद आई है जो मैंने बनाई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कर लें। और साथ में एक जो घंटी सी आती है ना, बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर लें ताकि जो मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे साथ साथ। और आज के लिए इतना ही, बाय।